आज तो इतना नौजवान बच्चों में तो क्या है, इतनी लापरवाही आ गई है, इतनी लापरवाही आ गई है। नमाज पढ़ रहे हैं, काबिल तारीफ बात है, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो नमाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम मस्जिद में आ रहे हैं तो मस्जिद के आदाब का ख्याल करते। मस्जिद में आने, एक मुसलमान का लिबास क्या है, आप हिंदू को पूछ लीजिए, वो बोल देगा कि मुसलमान का लिबास क्या होता है। एक गैर मुस्लिम को आप पूछें, वो बता देगा कि भाई एक मुसलमान का लिबास कैसा होता है। और हमें हुक्म है कुरान करीम में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पारा नंबर 8 में, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए बनी आदम जब भी मस्जिद जाओ तो आरास्ता होकर जाओ, ऐसे ही निकल मत जाओ, आरास्ता होकर क्या है मस्जिद को जाओ। और वो आरास्तगी क्या है, फुक़हा इकराम फरमाते हैं ऐसा लिबास हो जिस लिबास में हम क्या है दुनिया के बड़े से बड़े आदमी के सामने जाने के लिए झिझक ना सके, ऐसा लिबास हो, जिस्म ढका हुआ हो और सर ढका हुआ हो, अमामा इस्तेमाल करें, ना हो सके तो क्या है टोपी इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे पास अब धीरे धीरे मिजाज क्या है अंग्रेजों का होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या है अमेरिका के लोग, जापान के लोग जैसा करते हैं वैसा हमारे पास क्या है करना शुरू हो गया। पहले लोगों की हालत ये थी कि अज़ान की आवाज सुने तो नंगे सर है तो अपने कुछ भी कपड़ा लेके सर को ढांक लिया जाता था, सर को ढांक लिया जाता था। और आज मिजाज ये है कि हम नमाज के लिए आते हैं, सर जब भी क्या है सर ढांकना क्या है, बाद लोग देखता हूं ना मैं फखर से नंगा सर नमाज पढ़ के जा रहे हैं। उन्हें तो नंगे सर नमाज पढ़ने की उज्र की सूरत में इजाजत है, बिल्कुल आपके पास कपड़ा नहीं है, मजबूरी है, जमात निकल जाएगी, आप पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। लेकिन ये सुन्नत नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं है। अल्लाह के सलाम तहारत को भी नंगे सर नहीं जाते थे, ये तो नमाज की बात है। हदीस उठाकर देखें आप, नहीं जाते थे, मगर आदाब का किसे पता है। अल्लाह के घर को आ रहे हैं आप, हुक्म दिया गया, क्या हुक्म दिया गया, दाएं पैर से आप दाखिल हो। क्यों दाएं पैर से दाखिल होने का ये अदब क्यों रखा गया, इसीलिए रखा गया कि जैसे ही मस्जिद आ जाए तुम्हें एहसास हो कि तुम जो है दुनिया के आम मकाम से हटकर क्या है एक मुकद्दस मकाम पर आ गए। इसीलिए अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, इब्ने माजा की रिवायत है अल्लाह के वसल्लम पर दुरूद भेजे, क्योंकि ये सारी बरकतें हैं ना आपके वसीले से अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। फिर दुआ पढ़े, दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह मुझे तेरे रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। ये दुआ क्यों सिखाई जा रही है मस्जिद में आते वक्त, आप घर में जाते वक्त भी ये दुआ पढ़ो ना साहब, हुक्म नहीं है आपको घर में जाते वक्त ये दुआ पढ़ने का, फिर किसी और मकाम पे जाते वक्त आपको ये दुआ पढ़ने का हुक्म नहीं है, सिर्फ घर मस्जिद में आते वक्त ये दुआ पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया। बता रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ लो, क्योंकि अब तुम जहां जा रहे हो वहां तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खुलने वाले, मस्जिद में तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम एक ऐसे मकाम पे जा रहे हो जहां रहमत इलाही तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने वाली है। इसीलिए दुआ भी कर लो कि मौला मेरे आने को कबूल कर ले, और मैं तेरे घर में आकर तेरी इबादत के लिए आ रहा हूं, मौला मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये अदब सिखाया गया हम। आज कितने लोग इसके पाबंद हैं, कितने लोग इसका ख्याल करते हैं।